हम रामायण के कक्षा में आपका स्वागत है। हमने बालकांड और अयोध्या कांड पूरा हो चुका है और अब हम तीसरे कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको अरण्य कांड कहा जाता है। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, ये तीनों बड़े हैं, तीन कांड, और उसके बाद में जो चार है वो छोटे छोटे हैं। किष्किंधा कांड है, सुंदरकांड है, युद्ध कांड है, उत्तरकांड है, ये सब छोटे छोटे आते हैं। तो हम किष्किंधा कांड को देखेंगे, अरण्य कांड को देखेंगे। भगवान रामचंद्र, जैसे हमने कल देखा था लास्ट कक्षा में, कि भरत जी आके भगवान को मनाने का बड़ा प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान माने नहीं। भगवान टस से मस नहीं हुए। भगवान बोले कि मैं क्या करूँगा, मैं तो जो मेरे पिता को वचन दिया है, तो मैं 14 वर्ष तक कहाँ रहूँगा, यही वन में रहूँगा। 14 वर्ष के बाद ही मैं लौट के आऊँगा, तब तक मैं लौट के नहीं आने वाला हूँ। भरत के बाद साथ बहुत सारा वार्तालाप आदि होने के बाद भरत को भगवान क्या करते हैं, अपनी पादुका प्रदान करते हैं, और भरत जी चले जाके उन पादुकाओं के क्या करते हैं, सिंहासन पर रख के राजकारभार कर लेते हैं। उनको वो सिंहासन पर रख के राजकारभार आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर भरत चले जाने के बाद जिस स्थान पे वो रह रहे थे, चित्रकूट में रह रहे थे, चित्रकूट में भगवान कुछ के अनुसार लगभग 9 वर्ष तक रहे हैं। चित्रकूट वासी है वो बोलते नहीं 11 वर्ष तक रहे, लेकिन वास्तव में 9 वर्ष तक चित्रकूट में रहे हैं। रामानंदी वाले हैं वो तो 11 वर्ष बोलते रहते, लेकिन भगवान वास्तव में 9वीं वर्ष चित्रकूट रहे थे, और उसके बाद फिर अन्य जगहों पे भगवान रहे हुए हैं। तो भगवान वहाँ पे चित्रकूट में जहाँ पे भरत आए थे, तो भरत वहाँ आने के वजह से, भरत वहाँ पे आए, इसकी वजह से क्या होने लगा, वहाँ पे कई सारे लोग आने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया रामचंद्र यहाँ आए। क्योंकि कोई भी पूरा सेना लेके अगर कोई राजा किसी को मिलने के लिए आ जाए, तो फिर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। और उसके वजह से कई सारे नागरिक वहाँ पे भगवान रामचंद्र को मिलना आना चालू कर दिए। कई सारे नागरिक आते थे, और ऊपर से भरत इतनी बड़ी सेना लेके आया था, तो वो सेना के वजह से वो स्थान रामचंद्र को लगने लगा कि ये अभी उतना पवित्रता नहीं रही है स्थान, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते थे, भगवान को मिलने के लिए आते थे, दर्शन के लिए आते थे। तो इतने सारे नागरिक आने लगे, तो भगवान को लगने लगा, भगवान रामचंद्र को, कि कुछ समय के बाद फिर से कौन आने लगेंगे इन नागरिकों में, अयोध्यावासी आने लगेंगे। क्योंकि अभी तो आजू बाजू के लोग आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, तो आजू बाजू के लोग आ रहे हैं, तो मैं अगर एक ही स्थान पे रहूँगा, तो फिर कौन आने लगेंगे यहाँ पे, अयोध्यावासी भी आने लगेंगे। अच्छा, वो आएंगे, फिर रामचंद्र सोचने लगे कि अयोध्यावासी आएंगे, फिर हो सकता है वो भी यहाँ पे कुटी बना के रहने लगे, तो फिर मेरा वनगमन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि धीरे धीरे अयोध्यावासी पूरी अयोध्या का कर देगी, यहीं बस देगी, चित्रकूट में बच जाएगी। तो इसलिए वो सोचे कि ये वनगमन या वनवास करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आएंगे। इसलिए जिस स्थान पे वो रह रहे थे चित्रकूट में, उस स्थान को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ के अन्य दूसरे स्थान में रहने के लिए गए। दूसरे स्थान में रहते थे भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता बहुत ही आनंदपूर्वक वास करते थे। भगवान बहुत सारे, वाल्मीकि रामायण तो नहीं कहता है, लेकिन रामचरितमानस कहता है कि भगवान कई सारे फूल पत्ते आदि तोड़ के उसका रंग बनाते थे। जैसे मेहंदी बनाई जाती है, अभी तो मेहंदी रेडीमेड आती है, लेकिन एक पेड़ होता है, उसके पत्ते को अगर आप क्या करो ना, उसको क्रश कर दो, तो फिर क्या बन सकता है। पहले पूर्व काल में उसी का मेहंदी बनाया जाता था, अभी उसी का ही बनाते हैं, खाली बस वो क्रश करके पैक्ट करके दे देते हैं। तो ऐसे कई सारे फूल पत्ते आदि का भगवान क्या करते थे, क्रश करते थे उसको, और उससे माता सीता के गालों पे, हथेलियों पे अलग अलग तरह के क्या करते थे, चित्र निकालते थे। ऐसा वो पूरे उस पर्वत में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंदराओं में वास करते थे, और माता सीता के साथ उनके दिन बहुत क्या कर रहे थे, सुखपूर्वक चल रहे थे। कई सारे ऋषि मुनि उसके बीच में भगवान को बुलाते थे। भगवान माता सीता और लक्ष्मण के साथ कई सारे ऋषि मुनियों के बुलाने पे उनके आश्रम में चले जाते थे रहने के लिए।
कहीं पे 2 दिन, कहीं पे 3 दिन, कहीं पे उससे भी ज़्यादा समय तक क्या करते थे, उनके आश्रमों में बिताते थे। और भगवान उनके साथ क्या करते थे, ऋषि मुनियों के साथ कई सारे शास्त्रार्थ के ऊपर वार्तालाप करते थे। और इसलिए भगवान वहाँ पे हजारों ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, और हर ऋषि मुनि माता सीता के भाग्य की क्या करता था, सराहना करता था कि क्या है, सीता बड़ी भाग्यवान है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भगवान रामचंद्र जैसे पति प्राप्त किया है। और सीता के भाग्य की सराहना करते हुए वो इच्छा करते थे हर ऋषि मुनि कि हम क्या करें, हमें भी सीता जैसा भाग्य प्रदान प्राप्त हो जाए और हम भी भगवान के साथ क्या रहें, हमेशा के लिए रहें, परमानेंटली रहें, भगवान के साथ वास करें, भगवान के साथ विचरण करें, हम यहाँ पे परमानेंटली रहे। ऐसा हर ऋषि मुनि को लगता था। और इसलिए भगवान उन सबके प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और कृष्ण अवतार में जब भगवान आते हैं तो कई सारे वृंदावन में गोपीज है, उनमें से एक ऋषिचारी गोपी भी है। गोपियों के कई सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुपों में एक ऋषिचारी गोपी भी आती है। वो गोपियाँ वो है जो पूर्व काल में या पूर्व जन्म में चित्रकूट आदि एरियो में क्या हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने सीता के भाग्य की सराहना की, इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, उनको स्त्री स्वरूप प्रदान करके अपना संग प्रदान कर दिया। तो भाग्य है उन सभी ऋषि मुनियों का कि उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ है। तो ऐसे हजारों ऋषि मुनियों के पास भगवान गए, अलग अलग जगह पे, कहीं पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे रहते रहे। इसलिए जब भरत आए थे वहाँ पे भगवान ने कुटिया बनाई थी, लक्ष्मण ने को कहा कि भगवान ने कुटिया बनवा के ली थी, उसके बाद भगवान ने कहीं पे कुटी नहीं बनाई। इसलिए आप समस्त भगवान रामचंद्र का 14 साल का वनवास जहाँ जहाँ पे जिस स्थान पे गए वहाँ पे भगवान कहीं पे भी कुटी में नहीं रुके, सिर्फ एक वहाँ पे कुटी बनाई थी और उसके बाद पंचवटी में बनाएंगे, नहीं तो अन्य कहाँ पे भी भगवान ने अपने लिए किसी भी प्रकार की कुटिया बनाई नहीं है। क्योंकि वो अलग अलग ऋषियों के क्या करते थे, या किसी आश्रम में रहते थे जाके किसी ऋषि मुनि के, या किसी कंदरा में जाके रहते थे ना। खास करके भगवान किष्किंधा कांड में आप सुनोगे कि वहाँ पे भगवान बार बार कहाँ पे रह गए हैं, भगवान वहाँ पे बारंबार किसी न किसी गुफा में रहते थे। तो यहाँ पे ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते रहते भगवान के कई सारा समय बीत गया। ऐसे ही ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते रहते भगवान पहुँचे हैं अत्रि मुनि के पास। अत्रि और अनुसैया उनके पास पहुँचे हैं। उनके घर में भगवान, कहीं पे लिखा है कि 3 दिन के लिए रुके, कहीं पे लिखा है कि 21 दिन के लिए रुके। अलग अलग रामायण अलग अलग समय बता रहा है। कुछ रामायण बोल रहे हैं कि भगवान सिर्फ इतने दिन के लिए रुके थे उनके पास, 3 दिन के लिए अत्रि मुनि के आश्रम में रुके हैं। लेकिन अन्य रामायण है, रामचरित्र मानस आदि बोलता है कि 21 दिन के लिए रुके थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारा समय उनके पास क्या है, भगवान ने बिताया है अत्रि मुनि और अनुसैया के साथ। अत्रि मुनि के पास जैसे ही भगवान पहुँचते हैं तो अत्रि मुनि अपने कुटिया से, अपने आश्रम से बाहर रखे भगवान को प्रथम प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान का आलिंगन करके भगवान का स्वागत करते हैं। उनको फूल माला चंदन आदि अर्पण करते हैं। सभी जितने भी ऋषि मुनियों के पास भगवान जाते थे सभी भगवान का ऐसे ही क्या करते थे, भगवान का स्वागत करते थे। उनको फूल माला चंदन फल आदि प्रदान करते थे। प्रायः ये एक अच्छा गुण है कि अगर हम किसी भी मंदिर में क्यों ना चले जाएं, उस मंदिर में हमें वहाँ के अर्चे विग्रह के लिए जब भी जाएंगे कुछ तो लेके जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है कि गुरु को मिलने के लिए या भगवान को मिलने के लिए, राजा को मिलने के लिए या बच्चों को मिलने के लिए, अगर आप किसी बच्चे को मिलने के लिए जा रहे हो, राजा को मिलने के लिए जा रहे हो, गुरु को मिलने के लिए जा रहे हो या भगवान को मिलने के लिए जा रहे हो, तो ये चारों परिस्थिति में व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अन्य किसी को मिलते वक्त आप खाली हाथ चले जाओ, लेकिन किसी बच्चे को मिलने के लिए जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। उस बच्चे के लिए कुछ तो लेके जाओ, नहीं तो उस मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके लिए कुछ मतलब होगा लेकिन वो बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं होता है कि आप उससे मिलने आए थे। वो बच्चा याद भी नहीं रखेगा कि आप आए थे करके उसको मिलने। वैसे ही राजा को मिलने जाए तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप देखना इंटरनेशनल जितने भी सारे गेस्ट आते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बाहर चले जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है वहाँ पे। खाली हाथ नहीं कोई उनको मिलने आता। जब आते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लेके आते हैं। बाद में उसका ऑक्शन वगैरह करके बेच दी जाती है वही चीज़ें, लेकिन लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं है। वैसे ही कभी गुरु को मिलने के लिए जाए ना तभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो साथ में संगम लेके जाओ। और उसके साथ साथ जब आप भगवान को मिलने के लिए आते हो मंदिर में, भले आप डेली आ रहे हो मंदिर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको डेली ही क्या करना चाहिए, भगवान को मिलने के लिए खाली हाथ नहीं आना चाहिए।
हम लोगों का तो ठीक है, हम तो यहीं रहते हैं, भगवान के संग में ही रह रहे हैं। लेकिन बाहर से अगर आप किसी दूसरे मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप प्रायः देखना, हमारे मंदिर के बाहर तो नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे, चाहे वृंदावन चले जाओ या आप अयोध्या चले जाओ या किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे प्रायः मंदिरों के बाहर में कई सारे फूलों की दुकान आपको दिखेगी और वहाँ पे लोग फूल खरीद के लेके जाते हैं। या यहाँ पे भी कई सारे, चाहे अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर क्यों ना हो, जहाँ पे भी ट्रेडिशनल टेम्पल्स हैं ना, उनके बाहर आपको कई सारे नारियल बेचने वाले, फूल बेचने वाले, मालाएं बेचने वाले, अन्य कोई चीज़ें बेचने वाले लोग मिलेंगे। क्यों वो बेच रहे हैं? क्योंकि, या क्यों उनसे खरीदना चाहिए? क्योंकि किसी भी भगवान को, चाहे वो डेमीगॉड्स हो, अन्य देवी देवता हो, या स्वयं भगवान कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह आदि हो, उनको मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूँ एक भक्त यहाँ पे आते हैं, रेगुलरली मंगल आरती आते हैं, हर दिन आते हैं मंगल आरती, लेकिन वो हर दिन कुछ तो लेके आएंगे भगवान के लिए, हर दिन। मैंने एक बार उनको पूछा कि प्रभु जी आप कैसे मैनेज करते हो? तो बोलते प्रभु जी देखो, मैं हर दिन मंदिर आ रहा हूँ। तो बोले मैं तो कोई ऐसा करोड़पति तो हो नहीं, लेकिन बोले मैं एक हफ्ते में एक बार 1 दर्जन केला खरीदता हूँ, हर दिन आता हूँ तो 2 केला तोड़ के भगवान के लिए लेके आता हूँ उसमें से, और भगवान के सामने रखते। तो बेसिकली वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। कभी केला लेके आते हैं, कभी नारियल लेके आते हैं, कुछ नहीं मिला तो फूल लेके आते हैं। बोले भाई जब भी ऑफिस से आता हूँ तो मेरा माइंड में वो फिक्स्ड अप हो चुका है कि कल मंदिर जाना है, सुबह मुझे मंगल आरती, तो मुझे कुछ तो लेके जाना है भगवान के लिए। तो बोले मैं ऑफिस से आते वक्त ही कुछ ना कुछ परचेस करता हूँ, कुछ ना मिले तो फल परचेस करता हूँ या फूल परचेस करता हूँ, लेकिन कुछ तो भगवान के लिए। मैं उनको कई पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कभी खाली हाथ मैंने उनको मंदिर आते नहीं देखा। और सुबह आएंगे तो भगवान के लिए कुछ तो लेके आएंगे साथ में। ये ट्रेडिशन है, भगवान को माला आदि अर्पण करना, भगवान को फूल अर्पण करना, भगवान को फल अर्पण करना, या कोई अन्य चीज़ें भगवान की सेवा में, जो भी सेवा में उपयोग में लाई जा सकती है, ऐसी चीज़ें भगवान को अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। आप बोलेंगे हम बहुत बार पेड़ा प्रसाद लेके आते हैं, वो तो कुछ नहीं, भोग लगाने के बाद खुद ही घर लेके जाते हैं। अगर भगवान के लिए तो छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं उसको घर लेके जाते हैं। तो वो तो आपने आपके लिए खरीदा है, वो भगवान के लिए नहीं लाए थे। भगवान के लिए लाने का मतलब होता है कि वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ छोड़ना चाहिए। बहुत बार कई सारे माताएं भी भगवान के लिए कुकिंग आदि करती हैं। ऐसा शास्त्र कहता है, अगर आप भगवान के लिए कुकिंग करते हो ना, तो उसको ग्रहण मत करो, उसको खाओ मत। अगर आप उसको खाओगे तो फिर वो आप उसका टेस्ट कर रहे हो, या आप उसके बनाने के पहले से आपके माइंड में चल रहा है कि वो बना है ठीक से, नहीं बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है, बाद में टेस्ट करके देखेंगे, भोग लगने के बाद में टेस्ट करके देखेंगे, तो फिर वो अपराध बन जाता है। तो कैसे पता करे भाई? लेकिन पता तो करवाना भी तो चाहिए ना कि मेरा अप टू द मार्क मैं कुकिंग कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि किसी दूसरे को बोलो टेस्ट करने के लिए और उसको पूछो, क्योंकि आप खुद टेस्ट करोगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं सब ठीक है, सिर्फ नमक ही कम था। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति टेस्ट करेगा तो वो 10 चीज़ें बताएगा, बोला ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, फाइनली बोलेगा तुम बनाओ ही मत। बोले कमी प्रॉब्लम तुम ही हो कि तुम कुकिंग मत करना करके। ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रायः माताएं क्या करती है, खुद ही टेस्ट करती है और खुद ही कंक्लूजन निकालती है कि क्या है, सब ठीक चल रहा है ना। पूना मंदिर की बात है, कुछ सालों पहले 2013-14 की बात होगी। कई सारे माताएं, नया मंदिर ओपन होने के बाद बहुत सारे माताएं आती थी, कोई राजभोग बना रही है, संध्या भोग बना रही है, और वही लोग करते थे टेस्ट। तो 1-2 बार किसी ब्रह्मचारी ने ऐसे प्रसाद खाने के बाद मीटिंग में उसने डाला कि बोले प्रसाद अप टू द मार्क, क्वालिटी नहीं है, अच्छा बन रहा है। फिर हमने सोचा कि चलो भाई कि उस चीज़ को, जो प्रसाद भगवान को राजभोग आदि अर्पण हो रहा है, उसको ब्रह्मचारी आश्रम में लेके ब्रह्मचारी टेस्ट करेंगे। तो हम टेस्ट करने के बाद सच में वो जो इतना उसका लो स्टैंडर्ड था कुकिंग का, उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा कांग्रेगेशन मीटिंग लेके ये डिक्लेयर कर दिया कि जो माता अपने घर में खुद कुकिंग नहीं कर रही है ना, वो मंदिर में कुकिंग सेवा के लिए नहीं आएगी। फर्स्ट क्वालिफिकेशन रहेगा मंदिर में कुकिंग करने का कि वो अपने घर में अपने परिवार के लिए कुकिंग करे, क्योंकि जिस क्वालिटी का वो भगवान को खिला रहे थे ना, वैसा अगर वो अपने पति को खिलाएंगे तो वो उसी दिनों छोड़ के आएगा उसको रिटर्न। वो बोलेगा कि ये नहीं चाहिए करके, यहाँ पे ये क्वालिटी वो भगवान को खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि खुद के घर में उनके रसोईया रखा हुआ था, तो खुद के घर में कभी कुकिंग किया ही नहीं है, तो फिर भगवान को आके क्या खिलाएंगे? तो जितना सारा एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर होगा? और भगवान के ऊपर करते थे वहाँ के सब एक्सपेरिमेंट, जो कि उनको घर पे करना चाहिए था। तो हमने बैन कर दिया। अभी पुणे में अगर कोई भी माता के घर में जैसे ही वो अपने घर में कुक रखती है तो फिर उसको वो सेवा छोड़नी पड़ती है।
उसको कुकिंग की सेवा छोड़ दे, बाकी अन्य सेवा करे, गार्लेट बनाए या अन्य कई सारी सेवाएं वो करे, लेकिन कुकिंग की सेवा उधर मना की जाती है अगर माता स्वयं कुकिंग नहीं कर रही है घर पे तो। जस्ट पर्पज़ कि वो गुड क्वालिटी कुकिंग होना चाहिए। तो हम भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, यहाँ पे बहुत वाल्मीकि रामायण में तो इतना नहीं, लेकिन तुलसीदास जी रामायण में बहुत वर्णन है, हर ऋषि का वर्णन है, उसके नाम का वर्णन है, उसके आश्रम में गए और कुछ वर्णन नहीं है, कोई अन्य लीला हुई नहीं है, लेकिन उसके आश्रम में उसने किस तरीके से भगवान को वेलकम किया है, जिस तरीके से भगवान को वेलकम किया है, इसका वर्णन सिर्फ आता है। हालांकि हम किष्किंधा कांड में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन आप शबरी का देखेंगे तो शबरी भगवान को वेलकम के लिए हर दिन फूलों से सजाती थी अपनी कुटिया को, हर दिन, ऐसा एक दिन नहीं जाता था। हमें अगर एक हफ्ता भी ये कार्य करने के लिए बोलेंगे तो हम नहीं कर सकते। मातंग ऋषि जब चले गए थे और उन्होंने कहा था शबरी को कि आपको भगवान एक दिन मिलने के लिए आएंगे, तो आनंद रामायण के अनुसार तब शबरी की उम्र थी कुछ 16 साल, और शबरी जीवित रही थी लगभग 90 साल। जब वो रामचंद्र उनको मिलने आए तब उसकी उम्र थी 90 साल। तो 90 से आप 16 माइनस भी करोगे तो कितना बच जाता है, कितना बचता है 74। तो 74 ईयर्स विदाउट फेल डेली एक ही काम करना है, कुटिया को सजाना है, फूल बिल के हार बना के लगाने हैं, क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो हम सजाते हैं ना। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए तो हमारे संसद भवन को भी सजा दिया जाता है, उसको भी फूलों के हार ना, सब तोरण आदि लगाए जाते थे। वो छपरी हर दिन करती थी, हर दिन नए फल तोड़ के लेके आती थी, हर दिन अच्छे से लीपती थी, गोबर से लीपना पड़ता था तब, ना कोई फर्श के ऊपर पोछा मारने वाला काम नहीं है, गोबर से लीपना पड़ता था। फिर हार आदि बना के फूल अलग अलग जगह से तोड़ के लाती थी, और उससे क्या करती थी, अपनी कुटिया को सजा के भगवान का राह देखती थी। ऐसे राह देखते देखते शाम हो जाती थी, शाम से रात हो जाती थी, वो मुरझा जाती थी, स्वयं होप थी ना कि आज आएंगे, दुख लगता था उसको, और वो दुख में ही भगवान के विरह में वो सो जाती थी। सुबह फिर से उठ के वही कार्य करती थी। आप करके देखो, आपको भी मिलने आएंगे भगवान। लेकिन हम 74 डेज तो छोड़ो, 74 आवर्स तक भी नहीं ये कार्य कर सकते कि हर दिन वो कार्य करना है, तो हमसे नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान मिलने नहीं आते हमसे ना, क्योंकि अगर भगवान आएंगे भी तो हमसे मिलने बोले कि करे क्या इसके साथ जाके, हमारे पास कुछ है नहीं है। तो भगवान को वेलकम करने के लिए हमें, इसलिए वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी बहुत डिटेल में वर्णन करते हर चीज़ का, कि वो कौन से ऋषि मुनि के पास है, वहाँ पे क्या क्या किया, उस ऋषि ने उनको गले लगाया, फिर उनके पाद प्रक्षालन किया, फिर उनको चंदन आदि फूल मालाएं अर्पण की। उसके बाद भगवान के क्या किए, भगवान को बहुत ही साफ सुथरे जगह के ऊपर सुंदर बैठक डाल के भगवान को बिठाया। उसके बाद सुंदर भोजन भगवान को परोसा, और ऐसे भगवान वहाँ पे 3-4 दिन रुके। हर किसी के आश्रम में 3 दिन, किसी के आश्रम में 4 दिन, कहीं कहीं पे तो लिखते हैं वाल्मीकि तुलसीदास जी की किस ऋषियों के आश्रम में 2-2, 3-3 महीना भगवान रुके हुए। और वो हर दिन 2-2, 3-3 महीना के बावजूद भी वो ऋषि हर दिन उतने ही लगाव से, उतने ही प्रेम से, वही स्टैंडर्ड से भगवान की क्या करता था, सेवा करता था। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पहले दिन उसको फिस्ट खिलाएंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या करेंगे, बोले ये तो रोज़ का है अभी, तो इसको क्या करो, हर दिन फिस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रोज़ की तरह ट्रीट करो। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने वैसा नहीं किया। उनको हर दिन क्या करते थे, वो भगवान एक स्पेशल व्यक्ति है करके ही उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी। और इसलिए भगवान ने इन सबको बाद में द्वापर युग में स्वीकार किया है, उनकी भक्ति को स्वीकार किया है। तो अत्रि मुनि के पास जब गए तभी भी अत्रि मुनि ने ऐसा ही किया। उनको 3 दिन या कहीं पे 21 दिन के अनुसार वो अत्रि मुनि के पास ठहरे। अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसैया, वो सती स्त्रियों में आती है। अनुसैया ने लगभग 10,000 साल तक तपस्या की, और 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों को प्रसन्न किया है। और वो तीनों ने अंश अवतार के रूप में क्या किया है, अनुसैया के गर्भ से क्या किए हुए है, प्रकट हुए हैं। अनुसैया के गर्भ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, या ब्रह्मा का अंश जो प्रकट हुआ है वो कौन है, वो चंद्रमा है। उसके साथ साथ शिव जी प्रकट हुए हैं। शिव जी का अंश अनुसैया के गर्भ से प्रकट हुआ है, या उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, वो कौन है, वो दुर्वासा मुनि है, वो भी अनुसैया के पुत्र है। और भगवान स्वयं, भगवान विष्णु भी प्रकट हुए हैं, वो दत्तात्रेय है ना। भगवान दत्तात्रेय प्रकट होते हैं, इसलिए दत्तात्रेय का आप जनरली देखोगे कि 3 मुखी दत्तात्रेय और 1 मुखी दत्तात्रेय, ऐसा 2 वर्णन आता है।
तो उसमें जो भगवान के अवतार है वो एक मुखी दत्तात्रेय है, उसमें विष्णु के अवतार है ना। और जो त्रिमुखी दत्तात्रेय है वो जनरली योग सिद्धि आदि का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ऐसी सती स्त्री थी अनुसैया, जो कि अत्रि मुनि की भार्या है। उनसे मिलने के बाद अत्रि मुनि ने उनको वेलकम किया। वेलकम करने के बाद माता अनुसैया ने सीता को क्या कर दिया, अपनी पुत्री के रूप में उनको क्या कर दिया, अपने गोद में बिठाया। जितने भी दिन तक वो रही माता सीता, उतने दिन तक अनुसैया ने उनको अपनी पुत्री की तरह संभाला। उसमें कहा गया है तुलसीदास जी के अनुसार कि अनुसैया ने क्या किया था, तो उनके जो केश थे, बाल थे, उनको संवारा था माता सीता के, और उनको बोला था कि ये बाल ऐसे ही रहेंगे, मैंने बांध दिए है ना, अभी ये बिगड़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। और यह अनुसैया के सतीत्व का शक्ति है। वो बाल जैसे बांधे हुए थे, उसके बाद कभी कंघी नहीं लगाई है माता सीता ने बालों को, लेकिन उसके बाद भी वो कैसे थे, जैसे मानो कि वो आज ही किसी ने संवार दिए हो। ऐसे वो 14 साल तक, या जब तक माता सीता वनवास से रावण उनको क्या कह दिए थे, उनको लेके भी गए थे, अपहरण करके भी लेके गए थे, हरण करके लेके गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके बाल कैसे थे, वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि अनुसैया सतीत्व का है। कई सारी सती स्त्रियों का वर्णन आता है, खास करके 5 विशेष स्त्रियों का वर्णन आता है जो कि सती थी। उसमें से एक अनुसैया है जो कि अत्रि मुनि की पत्नी है। दूसरा एक सती स्त्री का वर्णन आता है, वो द्रौपदी है जो कि पांडवों की पत्नी है, उन्हें भी सती स्त्री कहा गया है। तीसरी सती स्त्री आती है, वो सुलक्षणा है। सुलक्षणा वास्तव में मेघनाथ की पत्नी है, जो रावण का पुत्र है, लेकिन फिर भी उसको सती स्त्री कहा गया है। उसके बाद एक सावित्री का भी वर्णन आता है, वो भी सती स्त्री है, जो सत्यवान को यमराज से छुड़ा के लेके आए थे। महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा आती है ना, उस दिन वो वास्तव में उसी दिन था जब वो सत्यवान को छुड़ा के लेके आई थी यमराज से। तो महाराष्ट्र में, तो अन्य देश जगह पे तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में वो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद रावण की पत्नी मंदोदरी, उसको भी सती स्त्री कहा गया है। तो ये सब सती स्त्रियाँ हैं, तो जो माता सीता के केस संवारने के साथ साथ जो अनुसैया है, वो माता सीता को पातिव्रत्य धर्म का क्या करती है, उपदेश देती है। उस उपदेश को अच्छी तरीके से तुलसीदास जी लिखते हैं। पातिव्रत्य धर्म क्या होना चाहिए, एक स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए, उस चीज़ का उपदेश करती है। किनको, माता सीता का उपदेश करती है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का या किसी स्त्री का पति या किसी का गुरु, भले ही वो ज़्यादा क्या नहीं है, प्रगत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं किया जा सकता है, त्यागा नहीं जा सकता है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। या आजकल ये जो जितना भी सारा डाइवोर्स आदि कंसेप्ट आया है, ये वैदिक काल में नहीं था। वैदिक काल में क्लियर है कि जिस भी पुरुष के साथ पत्नी का एक बार विवाह हो जाता है या स्त्री का एक बार विवाह हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए। हर परिस्थिति में उसी के साथ रहना चाहिए। हर परिस्थिति हो, हर जैसे भी परिस्थिति हो, उसको उसी के साथ रहना चाहिए। आप बोलेंगे लेकिन वो दारू पीने वाला है या वामगामी है, अन्य कोई चीज़ों में लगा हुआ है, उसका स्त्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको सहधर्मिणी कहा गया है। उसका सिर्फ उसके धर्म में हिस्सा है, अधर्म में कोई हिस्सा नहीं है ना। नाम ही सहधर्मिणी बोला गया है। अगर पति कुछ अधर्म करता है तो उसमें पत्नी का कोई हिस्सा बनता है, कुछ नहीं बनता। अच्छा, धर्म करता है तो हिस्सा बनता है, क्योंकि सहधर्मिणी है वो, उसके धर्म में वो 50% की वैसे ही भागी बन जाएगी ना। 50% वहाँ से फ्री में आ जाएगा, और वो खुद थोड़ा धर्म कार्य करे तो उसका डबल होने वाला है सीधा सीधा। और अगर कोई गलत कार्य में पति लगा हुआ है और उसके बावजूद भी उसको फॉलो कर रही है, तो कहा जाता है कि अगर गलत कार्य में लगने के बाद भी अगर वो अपने पति का ही सुन रही है या पातिव्रत्य धर्म का पालन कर रही है, तो भी वो पति नरकगामी बन जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो क्या कर देगी, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रही है, पातिव्रत्य धर्म का पालन कर रही है। इसलिए अनुसैया जी माता सीता को कहती है कि आप क्या करो, रामचंद्र के चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाओ। आपके जीवन में जितने भी सारे संकट आएंगे, वो सभी संकट सिर्फ रामचंद्र के चरण में शरणागति से ही क्या होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। कुछ अन्य चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कई सारा उपदेश उनको प्रदान करती है। फिर वहाँ से भगवान रामचंद्र निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो हर ऋषि के अलग अलग आश्रम में रुक रहे थे। तो वहाँ से वो आगे जाते हैं, और आगे जब जा रहे होते हैं तब एक ऋषि के आश्रम से दूसरे ऋषि के आश्रम है, तब एक सरोवर के किनारे वो बैठे रहते हैं,
वहाँ पे जल आदि पान करते हैं और थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे। रामचंद्र लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और सीता और रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पे अचानक से एक बड़ा राक्षस आ जाता है जिसका नाम है विराट। विराट राक्षस आ जाता है। उस राक्षस का वर्णन में बोला गया है वाल्मीकि रामायण में कि वो इतना महाकाय था, इतना उसका विशाल था उसका शरीर, कि वो हाथ में जो भाला लिया हुआ था ना, उसमें वो शेर आदि को क्या करता था, उनको लटका देता था। उनको मार के उसके भाले में क्या हुए थे, उसके भाले में शेर आदि लगे हुए थे जब वो भगवान रामचंद्र के पास आए। इतना महाकाय था वो, इतना विशाल था। विशाल होने के साथ साथ उसने आके भगवान रामचंद्र को पूछा कि आप कौन हो करके। तो रामचंद्र ने जितना सारा प्रसंग घटित हुआ था वो सब प्रसंग बताया। तो सब प्रसंग सुनने के बाद वो बोले कि तुम लोग अधर्म कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? बोले कि मुनि वेश धारण किए हो और किसके साथ रह रहे हो? स्त्री के साथ रह रहे हो। बोले मुनि वेश धारण करके तुम स्त्री के साथ नहीं रह सकते, ये शास्त्र कहता है। तो फिर उसके हिसाब से रामचंद्र गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुनि वेश धारण करके स्त्री को साथ में नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो क्या बन जाता है? अधर्म बन जाता है। वो धर्म नहीं होता है, अधर्म हो जाता है। लेकिन भगवान अधर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये धर्म और अधर्म सिर्फ मनुष्य के लिए लागू होता है, भगवान के लिए नहीं लागू होता है। जब धर्म की चर्चा चलती है तो हर स्तर पे धर्म की व्याख्या बदल जाती है। जैसे आप घर में अगर आप रह रहे हो तो घर में बच्चा ग्लास तोड़ दे, कोई भी चाय का ग्लास हो, चाय का कप हो, या कोई ग्लास हो, या कोई कांच की वस्तु हो, बच्चा तोड़ दे तो उसको क्या दिया जाता है? पनिश्ड किया जाता है। अगर नुकसान किया तो पनिशमेंट होना ज़रूरी है, उसको चिल्लाया जाता है। लेकिन वही माँ तोड़ दे तो उसको ना कोई चिल्ला सकता है, ना कोई पनिश कर सकता है, ना कोई पूछ सकता है कि भाई क्यों टूटा करके। तो फिर बच्चा सोचता है यार ये कैसा लॉ है, ये तो अन्याय है बोला मेरे ऊपर सीधा सीधा, ना मेरे हाथ से गलती से टूट जाता है तो भी क्या हो जाता है, तो भी मुझे पनिश किया जाता है। और माँ तो तोड़ देती है तो भी उसको क्या नहीं किया जाता? पनिश नहीं किया जाता। तो हालांकि दोनों जगह पे दोनों सही है, क्योंकि हर किसी के लिए धर्म की व्याख्या बदलती है। बच्चे को इसलिए नहीं पनिश किया जाता कि वो वस्तु टूट गई है, उसको पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि वो वस्तु के मूल्य को समझे, ताकि वो अगली बार ना तोड़े उसको। उसके पीछे जितनी मेहनत लगती है उस चीज़ को खरीदने के लिए, या धन इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा परिश्रम लगा है। वो परिश्रम की समझ आने के लिए उसको पनिश किया जाता है। लेकिन जब माँ से हाथ से टूटता है तो उसको ऑलरेडी वो समझ है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये टूटने से कितना नुकसान हो गया है करके। वो समझ है, इसलिए उसको क्या नहीं किया जाता है? पनिश नहीं किया जाता, क्योंकि वह सच में गलती से हुआ है, अगली बार वो वैसा गलती नहीं करेगी। लेकिन बच्चा अगली बार भी वही करेगा, क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है, इसलिए उसके लिए धर्म अलग बनता है। इसलिए हम लोगों के लिए, हम इस भूलोक में रह रहे हैं, मर्त्य लोक में रह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए धर्म की व्याख्या अलग हो सकती है। वही धर्म की व्याख्या देवताओं के लिए नहीं अप्लाइड हो सकती। देवताओं के लिए वो धर्म की व्याख्या नहीं लागू हो सकती, उनके लिए अलग धर्म की व्याख्या होगी। ऐसा नहीं है वो अधर्म कर सकते, उनको भी धर्म ही करना है, लेकिन उनके लिए धर्म की व्याख्या अलग होती है। वैसे ही भगवान रामचंद्र तो मूल स्वयं ही धर्म के क्या है? उद्गम स्थान है, धर्म के उगम स्थान है। इसलिए जो यहाँ के वासियों को जो धर्म की व्याख्या है वो भगवान रामचंद्र के ऊपर लगेगी क्या? नहीं लग सकती। वो उसके क्या है? वो परे है। जैसे जेलर अगर जेल में आता है तो वो जेल के नियम के परे है। जेल के नियम सिर्फ किसके लिए है? कैदियों के लिए है, वो जेलर के लिए नहीं है। वो जेलर क्या है? वो सबके क्या है? परे रहता है। उसको नहीं बोला जा सकता कि भाई तुझे बाहर अंदर तू बार बार नहीं आ सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी, नहीं है, वो सबसे परे है। वैसे ही भगवान जब इस धरातल पे प्रकट होते हैं, लेकिन वो यहाँ के किसी भी नियमों में क्या नहीं होते हैं? बंधे नहीं जा सकते, इसलिए उनको स्वराट कहा जाता है। वो यहाँ के सभी नियमों से परे है। कोई भी नियम उनके लिए क्या नहीं हो सकता है? बंधित नहीं कर सकता है उनको। इसलिए रामचंद्र जी सही थे, लेकिन ये राक्षस यहाँ के नियम के अनुसार सोच रहा था, इसलिए बोल रहा था कि तुम अधर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या किया जाएगा? पनिष्ट किया जाएगा। बोले तुम्हें शिक्षा देना क्या है? अति आवश्यक है। और शिक्षा देने का जैसे ही उसने नाम लिया तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि आप माता सीता की रक्षा करना, और वो जैसे ही दौड़ा भगवान की तरफ तो भगवान ने एक ही बाण में उसके दोनों भुजाएं काट दी। भुजाएं काटने के बाद वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो क्या करने लगा? भगवान को नीचे गिर के फिर से खड़ा होकर भगवान को पैरे तो लेके चलने का प्रयास किया। तो भगवान ने अपनी तलवार निकाली और उसके दोनों पैर क्या कर दिए?
काट दिए। दोनों पैर और हाथ गंवाने के बाद भी ये जो विराट है वो सर्प की तरह रेंगता हुआ भगवान को खाने के लिए बड़ा मुंह करके भगवान के पास आने लगा। तब भगवान ने और एक अमोघ अस्त्र चला के उसका सर जो है वो धड़ से क्या कर दिया, विलग कर दिया। जैसे ही भगवान ने विराट का जो सर है वो धड़ से क्या कर दिया, अलग कर दिया, वैसे उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। वहाँ पे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। उसने भगवान रामचंद्र की परिक्रमा की। जब ये दिव्य पुरुष रामचंद्र की परिक्रमा कर रहा है, ये देखते ही माता सीता को बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत भगवान रामचंद्र को गले लगाया और उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत सराहना की, क्योंकि वो क्या कर चुके थे, इस राक्षस का युद्ध में क्या कर चुके थे, वध कर चुके थे। इसलिए उन्होंने भगवान की बहुत प्रशंसा की, भगवान की सराहना की। और वो जो व्यक्ति दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था, उस व्यक्ति ने, भगवान ने पूछा कि आप कौन है करके, तो उन्होंने कहा कि मैं विद्याधर हूँ। जैसे हम मनुष्य हैं ना, वैसे विद्याधर भी एक कैटेगरी है मनुष्यों की, वो अन्य लोक में रहते हैं, वो विद्याधर कैटेगरी है। तो बोला मैं विद्याधर हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा था, कुबेर की सभा में गया था, तो मैंने कुबेर के चरणों के प्रति अपराध कर दिया। इसलिए कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो बर्ताव है वो किसके तरह है, वो मनुष्य को शोभा नहीं देता है, वो एक राक्षस की तरह है। इसलिए तुम क्या बन जाओ, बोले तुम राक्षस बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही जो है वो क्या कर रहा है, मनुष्य को शोभा नहीं दे रहा है, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। भगवान उनको राक्षस बनने का श्राप दे दिया। और जब बोले मैंने बहुत क्षमा याचना की, तब उन्होंने कहा जब अगर आपका मृत्यु भगवान रामचंद्र के हाथों होता है तो आप इस योनि से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये कह के उसने भगवान की परिक्रमा की और वहाँ से वो सीधा विद्याधर लोक नहीं गया, वो सीधा कहाँ पे चला गया, आनंद रामायण कहता है कि वो वैकुंठ चला गया। वहाँ से भगवान ने उसको, भगवान का एक गुण है हतारी गतिदायक। भगवान के हाथों से अगर किसी का वध भी होता है तो भी भगवान उसको क्या करते हैं, उसको सुगति प्रदान करते हैं, उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान ने जिसको वध किया है, फिर तो सोचो जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं उनको भगवान क्या प्रदान करेंगे। वध किया है मतलब वो कोई भक्त नहीं है, वो क्या है, वो बदमाश है, तो इसलिए भगवान को उसका वध करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान हतारी गतिदायक उनको क्या करते हैं, योग्य गति प्रदान करते हैं, उनको उच्चतम लोक अपना प्रदान करते हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में कहना ही क्या है, जो लोग क्या हैं, जो सामान्य हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। तो ऐसी विराट का वध करने के बाद भगवान वहाँ से क्या करते हैं, आगे निकलते हैं। आगे निकलने के बाद भगवान शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। ये शरभंग ऋषि जो है वो वास्तव में योगी है। उनके आश्रम में पहुँचते हैं। उनके आश्रम में पहुँचने के बाद शरभंग ऋषि भी भगवान का क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत आदि करते हैं। और स्वागत आदि करने के बाद शरभंग ऋषि भगवान के साथ चर्चा करते हैं, वार्तालाप आदि करते हैं। हजारों सालों तक उन्होंने क्या किया था, ध्यान योग की तपस्या की थी, ध्यान योग की साधना की थी, वो योगी थे स्वयं। देखिए भगवान को प्राप्त करने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, या कई सारे रास्ते हैं, जिसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये प्रमुख रास्ते हैं, और भक्ति योग है। लेकिन प्रायः भक्ति योग जो है वो सुलभ है, जिससे भगवान आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। कर्मयोग, ध्यान योग या ज्ञान योग जो है ये क्या है, ये कठिनतम रास्ते हैं, जिससे भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। प्रायः कलयुग में कहा गया कि ये रास्ते बुझ चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था, अगर आप में से कोई गांव में रहा है ना, तो गांव में आप देखिएगा ये समय में, अभी गर्मी का समय चल रहा है ना, तो गर्मी के समय में बहुत सारी पगडंडियाँ बन जाती हैं। अभी देखा है गांव में, कितने लोग गांव में इस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं कि कई सारी पगडंडियाँ बनती हैं। क्योंकि कोई बीच में आपको एक व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर जाना था, बीच में किसी का खेत था, तो वो क्या, खेत तो बारिश में लगाया हुआ था, तो बाद में जैसे ही गर्मी आई वो खेत वगैरह काट दिया, फिर आप कहाँ से जाओगे, खेत को डिटूर होके जाओगे, उसके बीच में से चले जाओगे, उसके बीच में से जाएंगे, बराबर है ना। एक तेज बहाव वाला नाला था, तो इसलिए आपको ब्रिज से जाना पड़ता था, और ब्रिज थोड़ा दूर था, अभी नाले में पानी नहीं है, तो फिर आप कहाँ से जाओगे, ब्रिज से जाओगे या नाले में से जाओगे, नाले में से जाएंगे। तो ऐसे लोग चले जाते हैं गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाओ, ऐसे ही लोग करते हैं। तो इसके वजह से क्या बनती है, बहुत सारी पगडंडियाँ बनती है। पगडंडी जिसके ऊपर पैदल चला जाता है, कई सारी पगडंडियाँ बनती है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम चालू होता है, वैसे वो सभी पगडंडियाँ क्या हो जाती है, बुझ जाती है, कोई पगडंडी नहीं रहती है। किसी ने खेत लगा दिया, नाले में पानी बहने लगा,
या कहीं पे बड़े बड़े वृक्ष आ गए हैं, कहीं पे घास आ गई है, तो उस पगडंडी से जाना अभी आसान है क्या? नहीं है। फिर बचता है वो सिर्फ क्या बचता है, वहाँ का मुख्य रास्ता जो है या राजमार्ग है वो बच जाता है। कलयुग ऐसी ही क्या है, विपत परिस्थिति है कलयुग में। तो ये जितने सारे कर्मयोग, ज्ञान योग आदि थे ना, वो रास्ते थे, लेकिन वो क्या हो चुके हैं, बुझ चुके हैं। लगेगा कि यहाँ से रास्ता था, लेकिन कुछ दूर के बाद जाने के बाद पता चल जाएगा कि इसके बीच में से एक बड़ी नदी बह रही है, अभी नदी कैसे पार करके जाएंगे। लेकिन भक्ति जो है ना, वो राजमार्ग की तरह है, वो कभी बुझता नहीं है। किसी भी युग में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, भक्ति को कहा गया है कि ये राजमार्ग की तरह है, वो हमेशा लगा रहेगा। और भक्ति का आसान तरीका है, भक्ति क्योंकि भगवान के नाम का जप करो, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये राजमार्ग हमेशा चलता रहता है। तो जो सरभंग ऋषि थे वो वास्तव में क्या करते थे, वो योग मार्गी थे। और योग मार्गी होने की वजह से भगवान को उन्होंने फिर भी क्या किया, उन्होंने भगवान को बुलाया अपने आश्रम में, भगवान उनके पास रुके, उन्होंने भगवान की सेवा आदि की। और सेवा आदि करने के बाद भगवान ने कहा उनको कि क्या करो तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं, आशीर्वाद मुझे दे दो करके, वर प्रदान करो। सरभंग ऋषि पूछते हैं कि भाई क्या वर चाहिए आपको, भगवान को पूछ रहे क्या वरदान चाहिए। भगवान बोलते हैं आपने इतने सालों तक योग की क्या किया है, योग का तपस्या किया है या योग की क्या की है, प्रैक्टिस की है, योग मार्ग की साधना की है, बोले उससे जितना पुण्य संचित हुआ है ना वो सब मुझे प्रदान कर दो। तो भगवान ने उनका क्या कर दिया, सारा पुण्य ले लिया। तो भगवान किसी का अगर पुण्य लेते थे तो उसके पाप भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। सरभंग ऋषि को बड़ा हल्का फील होने लगा जैसे ही उन्होंने सारा पुण्य भगवान को प्रदान किया। और फिर जब उन्होंने भगवान की पहले सेवा की, उसके बाद उनके पास जो भी कुछ था सब सरेंडर कर दिया ना, शरणागति ले ली पूरी। जो भी कुछ था क्या उनके पास, उन्होंने, वो योगी थे तब, इसलिए क्या किया था, कई सारा पुण्य अर्जित किया था। वो सारा का सारा पुण्य उन्होंने किसको अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। भले बाय फोर्स था, खुद से नहीं किया, बाय फोर्स था क्योंकि भगवान ने मांगा उनसे, लेकिन अर्पित तो कर दिया भगवान को उन्होंने। सारा का सारा पुण्य उन्होंने किसको दे दिया है, भगवान को अर्पित कर दिया है। इसलिए अभी वो किसमें, उनका जो योगी थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो भक्त में कन्वर्ट हो गए। सरभंग ऋषि ने भगवान की उपस्थिति में स्वयं लकड़ियाँ लाई, स्वयं अग्नि काष्ट किया और अग्नि में प्रवेश कर दिया। उन्होंने भगवान के सामने ही क्या कर दिया, अग्नि में प्रवेश कर दिया, और वो तुरंत कहाँ पहुँच दिए, वो वैकुंठ धाम लौट गए। सरभंग ऋषि के आश्रम से भगवान ने सरभंग ऋषि को क्या कर दिया है, मुक्ति प्रदान कर दी है। और फिर भगवान वहाँ से आगे निकलते हैं और भगवान पहुँचते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो ऐसा वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि मानो सूर्य जो है ना वो घने जंगल में प्रवेश कर रहा हो। दंडकारण्य बड़ा घना था और उसमें कौन प्रवेश कर रहा हो, सूर्य प्रवेश कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में प्रवेश करते ही दंडकारण्य में वो पहुँचते हैं। आज की परिस्थिति में या आज के जोग्राफिकल सिचुएशन में भगवान पहुँचते हैं रामटेक, जो कि है नागपुर के नज़दीक। अगर आप कोई विदर्भ से रहने वाले हो या उस साइड से रहने वाले हो तो एक रामटेक जगह आती है जहाँ पे भगवान रामचंद्र ने वास किया था, नागपुर के नज़दीक है। नागपुर से नज़दीक है, रामटेक करके जगह है, वहाँ पे भगवान प्रवेश करते हैं। वहाँ पे भगवान एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं जिनका नाम है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि के क्या करते हैं, आश्रम में भगवान चले जाते हैं और अगस्त्य मुनि के पास भगवान काफ़ी समय तक रुकते हैं। वहाँ पे भगवान काफ़ी समय तक रुके हैं, इसलिए भगवान का चित्रकूट के बाद भगवान कहाँ पे रुके हैं ज़्यादा समय, तो कहाँ बोला जाता है, भगवान रामटेक में रुके हैं। वैसे चित्रकूट के बाद अगर एक जगह पे भगवान सबसे ज़्यादा समय रुके हो तो वो तो किष्किंधा कांड में आएगा। भगवान माल्यवन पर्वत पे रुके हैं। माल्यवन राम करके एक पर्वत है, आज भी है वो पर्वत। अगर आप कभी हम्पी यात्रा, अगर हम्पी जाने का आपको मौका प्राप्त होता है तो वो माल्यवन पर्वत है वहाँ पे, जहाँ भगवान 4 महीने के लिए रुके थे, एक साथ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक ही जगह 4 महीने माल्यवन पर्वत पे रुके थे। बहुत सुंदर जगह है, मनोहर सी जगह है। कई बार मैं गया हूँ, माल्यवन पर्वत बहुत अच्छा सुंदर जगह है, जहाँ पे भगवान रामचंद्र ने माता सीता के नाम की क्या जपी थी, माला जप किया था। हम तो हरे कृष्ण जप करते, हरे कृष्ण। भगवान रामचंद्र माला लेके किसका नाम जपते थे, सीता का नाम जपते। तो रामचंद्र ने माला जपी, इसलिए उस पर्वत का नाम माल्यवन राम बन गया है। माल्यवन राम पर्वत के थे उसको, बहुत सुंदर पर्वत है वो। तो लेकिन भगवान
उससे भी कुछ समय अच्छा खासा भगवान ने कहाँ रुके हुए, रामटेक में रुके अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि का विशेष वर्णन आता है क्योंकि अगस्त्य मुनि जो है वो है शिव जी के अवतार, वो शिव जी के अवतार कहा जाता है। अगस्त्य मुनि सप्त ऋषियों में से भी एक आते हैं, सप्त ऋषि है उनमें से भी इनका नाम है अगस्त्य ऋषि का नाम है, अगस्त्य मुनि का नाम है, जो कि सप्त ऋषियों में से भी एक है। उसके साथ साथ अगस्त्य मुनि के बारे में कई सारी लीलाओं का वर्णन आता है। पूर्व काल में क्या होता था ना, ये पर्वत आदि है ना, देवताओं की तपस्या करके अपने आप को ऊंचा करते थे, उनमें भी कंपटीशन लगी रहती थी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा पर्वत है। तो एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत को भी ऐसा ही लगा। विंध्याचल पर्वत ने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से उसने वर मांगा कि मुझे हिमालय से ऊंचा बनना है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन फिर हिमालय से ऊंचा अगर विंध्याचल बन जाता है तो फिर विंध्याचल के आजू बाजू के गांव में या आजू बाजू के जो भी रहने वाले स्थान है, जंगल आदि है, उनमें सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाएगी। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, सृष्टि में डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। तो ब्रह्मा ने वर तो दे दिया, लेकिन अभी क्या करें। तो देखा कि ये विंध्याचल किसका शिष्य है, तो बोले अगस्त्य मुनि का शिष्य। तो उन्हें अगस्त्य को बुलाया और अगस्त्य मुनि को बताया, बोले आप क्या कर रहे हो, आप विंध्याचल के इस साइड में हो ना, अभी विंध्याचल के उस पार चले जाओ। विंध्याचल पर्वत हमारे देश के एमपी एरिया में आता है, मध्य प्रदेश एरिया में विंध्याचल पर्वत की कई सारी ना चोटियाँ हैं। एमपी के पूरा बीचों बीच में जबलपुर आदि, जयपुर, कटनी, रीवा, वो सब एरिया में विंध्याचल पर्वत आता है। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि को कहा कि आप जाओ और क्या करो, आप उस पार रहने के लिए चले जाओ, क्योंकि मुझे किसकी हाइट कम करनी है, विंध्याचल की। अभी देखो ब्रह्मा ने ही है उसको वर दिया कि तुम्हारी हाइट बढ़ने का दे दो, अभी उसको कम करने का दे। तो विंध्याचल के नज़दीक जाते हैं अगस्त्य मुनि और विंध्याचल को बोलते कि भाई देखो मुझे तो उस पार जाना है तीर्थाटन करने के लिए, और तुम अभी इतने ऊंचे बन गए, मैं कैसे जा सकता हूँ लांग के, तो मैं तो बूढ़ा बन चुका हूँ, लांग के नहीं जा सकता हूँ। तो बोले गुरुदेव फिर क्या करूँ, बोले पहले थे उतना बनो। बोले ठीक है, गुरु की याद है, जितना पहला था विंध्याचल उतना बन गया। फिर अगस्त्य ऋषि कहते हैं देखो अभी इतना ही रहना, मैं जब तीर्थाटन करके आऊँगा तो मुझे बार बार तुम्हें पुकारने की आवश्यकता नहीं गिरनी चाहिए। और वो उस पार चले जाते और ब्रह्मा को बोलते चलो अभी तो छोटा कर दिया, लेकिन उस पार भी तो मैं जाऊँगा। ब्रह्मा जी बोलते उस पार जाना ही क्यों तुमको, बोले अभी तुमको क्या करना है, यहीं पर रहना है। तो अगस्त्य मुनि को बड़ा आश्चर्य लगता है, बोले अभी यहीं पर रहना है। तो फिर बोले ब्रह्मा जी बोले अच्छा खासा फंसा दिया ब्रह्मा ने मुझे, बोले मैं अच्छा खासा हिमालय में रहता था, वहाँ से मुझे बुलाया, इस तरफ ढकेल दिया और अब बोल रहे वहाँ पे ही रहो। तो अगस्त्य मुनि को थोड़ा सा बुरा लगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको वर दे दिया कि आप चिंता मत करो, भगवान स्वयं आपको मिलने के लिए यहाँ आएंगे अगर आप यहाँ रहते हो तो तब से अगस्त्य मुनि रामटेक जो जगह है नागपुर के नज़दीक, वहीं पर रहते थे और भगवान रामचंद्र उनको मिलने के लिए गए। आनंद रामायण और कंब रामायण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ये जो तमिल भाषा है ना, तमिल भाषा, उसकी निर्मिति भी अगस्त्य मुनि ने की हुई है। तमिल भाषा जो है उसकी निर्मिति अगस्त्य मुनि ने की हुई है। इसलिए सभी भाषा जो भारत में है वह संस्कृत से बहुत ज़्यादा मिलती है, तमिल भी वैसे मिलती है संस्कृत से, लेकिन फिर भी अगर टफ लैंग्वेज कोई संस्कृत बात सीखने के लिए है वो तो तमिल है। बाकी भाषा आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, आप गुजराती ऐसे ही सीख जाओगे, पंजाबी तो ऐसे ही फिल्म वाले सिखा देंगे आपको, सिखा देंगे, वो भी सीख जाओगे। उड़िया, बंगाली, कन्नड़ आदि भाषा, आंध्रा की भी तेलुगु आदि सीख जाओगे। लेकिन तमिल भाषा सुनना सीखना तो उतना डिफ़िकल्ट है। आप भले तमिलनाडु में भी जाके रहो तो भी आपको तमिल भाषा सीखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उस भाषा की जो निर्मिति है वो भी किसने की हुई है, अगस्त्य ऋषि ने की हुई है। ऐसे अगस्त्य ऋषि है। उसके साथ साथ अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि राजा नहुष को जो श्राप दिया था ना सर्प बनने का, वो भी अगस्त्य ऋषि ने दिया हुआ था। राजा नहुष जो कि पांडवों के क्या थे, पूर्वज हुआ करते थे और बहुत ही पवित्र राजा, बहुत ही क्षमाशील, पुण्यवान, धर्म के अनुसार शासन करने वाला। तो एक समय की बात है कि इंद्र कुछ कारणवश अपने राज्य कारोबार को ठीक से नहीं चला रहे थे, इंद्रपद को। तो फिर सप्तऋषियों को चिंता होने लगी कि अगर इंद्र ही नहीं रहेगा, देवताओं का राजा ही नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए अगर वो चला भी जाए तो भी क्या हो जाएगा, सृष्टि ठीक से चल नहीं पाएगी, राजा का होना आवश्यक है। बोले दूसरा किसको राजा बनाए। तो किसी ऋषि ने सजेशन किया कि बोले पृथ्वी पे एक व्यक्ति है जो राजा इंद्र पद संभालने के लिए क्वालिफाइड है, और वो कौन है, वो है महाराजा नहुष। तो बोले ठीक है। तो नहुष को न्योता भेजा गया।
तो नहुष बोले ठीक है, मैं स्वर्गराज बनने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या है, पालकी में लेके चले जाओ और वो ले आके मुझे पालकी में उठा के लेके जाए जिन लोगों का ये आइडिया था मुझे इंद्र पद देने का, और वो थे सब सप्तऋषि। उन्होंने उसको पालकी में उठा के लेके गए। तो ये बार बार ऐसा जब वो जा रहा था तो वो स्वर्ग का वर्णन सुन रहा था, और स्वर्ग का वर्णन सुनते वक्त वो क्या कर रहा था, उसको किसी ने इंद्र की पत्नी सती का वर्णन किया, उसके सौंदर्य का वर्णन किया। तो उसके सौंदर्य का वर्णन सुनते ही इसके मन में क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, नहुष के मन में विकार उत्पन्न हो गया। तो वो बार बार जो सप्तऋषि थे उनको बोल रहा था कि अब तेज चलो, सर्प गति से चलो, सर्प गति। सर्प बड़ा तेज चलता है ना, मनुष्य से ज़्यादा तेजी से सर्प दौड़ पाता है। तो इसलिए उनको बार बार सर्प गति से चलने की क्या कर रहा था, वो आदेश दे रहा था। इसलिए इनको बड़ा गुस्सा आया, कि इनको अगस्त्य मुनि को गुस्सा आया, और उन्होंने उसको शाप दिया, तुम क्या बन जाओ बोले। तो बोले इंद्र बनने के लायक नहीं है, तू सर्प ही बनने के लायक है, तू सर्प योनि में चला। तो ये नहुष को जो शाप दिया था वो भी अगस्त्य मुनि ने दिया था। उसके बाद और एक जगह पे अगस्त्य मुनि का वर्णन आता है, वो वातापी और इलाव नामक दो भाई थे, दोनों राक्षस थे, बड़े बदमाश थे ना। उनको ब्रह्मा से विशेष वर प्राप्त था। उनको ब्रह्मा से वर प्राप्त था कि उनको क्या है, कर नहीं सकता है कोई, खास करके इलाव वातापी को ये वर था कि वो उसके टुकड़े करके भी वो कोई उसको खा जाए ना तो भी वो उसका पेट फाड़ के बाहर आ सकता। तो ये क्या करते थे, कई सारे ऋषि मुनियों के लिए भोजन के लिए बनाते थे, बोले मिष्टान्न बनाया है। और वो मिष्टान्न में क्या करता था, वो जो वातापी है वो इलाव है, वो क्या करता था, वातापी को काट के उस मिष्टान्न में मिला के उस ऋषि को खिलाता था, और खिलाने के बाद रोके अपने भाई को पुकारता था, और वातापी उसका पेट फाड़ के क्या करता था, बाहर आता था। तो ये बात सभी ऋषि मुनि डर गए इस चीज़ से। तो ये बात किसके तक कानों तक पहुँच गई, अगस्त्य ऋषि के कानों तक पहुँच गए। तो अगस्त्य ऋषि बोले ठीक है भाई, मैं जाके देखता हूँ। तो अगस्त्य ऋषि चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद अगस्त्य ऋषि के साथ भी उन्होंने वही प्रैंक खेला। वही प्रैंक खेलने के बाद अगस्त्य मुनि खा गए वातापी को, और जो इलाव है वो रोने लगा, चिल्लाने लगा अपने भाई के लिए, बड़ा प्रेम से रोने लगा, और भाई को पुकारने लगा, वातापी वातापी आ जाओ करके। तो अगस्त्य मुनि ने कहा वातापी जीर्णोद्भव, बोले अभी वो नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया, बोले मैंने डाइजेस्ट कर दिया उसको खा के, वो चला गया। और फिर उन्होंने वो इलाव था उसको भी क्या कर दिया अपनी, क्योंकि वो शिवजी है ना, तो उनके नेत्र में बड़ी शक्ति है, जैसे शिवजी का भी तीसरे नेत्र में बड़ी शक्तिशाली है। तो ये शिवजी के ही अवतार होने के नाते उन्होंने क्या कर दिया, वो इलाव को भी क्या कर दिया, जला के राख कर दिया। ऐसे अगस्त्य ऋषि है, उनके पास भगवान जाते हैं। अगस्त्य मुनि के पास काफ़ी समय तक भगवान रुकते हैं। उनके पास रुकने के बाद अगस्त्य मुनि उनको इंद्र के द्वारा दिया हुआ एक धनुष्य प्रदान करते हैं, जो अगस्त्य मुनि को कभी किसी काल में किसने दिया था, इंद्र ने दिया हुआ था। इसलिए भगवान रामचंद्र उस धनुष्य को धारण करेंगे वहाँ से आगे। इसलिए आप देखेंगे कि रावण का साथ युद्ध वगैरह करते हुए इंद्र का दिया हुआ धनुष्य था भगवान के पास। भगवान अपने धनुष्य से नहीं मारे हैं रावण को, इंद्र के द्वारा वो धनुष्य प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ माता सीता को कुछ दिव्य आभूषण प्रदान करते हैं। इसलिए माता सीता जब अयोध्या छोड़ के जब वनवास आ रही थी तब उन्होंने अपने सभी आभूषण दान कर दिए थे, कोई आभूषण नहीं था उनके पास। तो जब कोई उनके पास आभूषण नहीं था तब फिर जब उनको रावण अपहरण करके लेके जाता है तब वो कौन सा आभूषण को त्यागती है, आभूषण कहाँ से आए उनके पास, तो आभूषण कहाँ से आए हुए हैं, तो वाल्मीकि रामायण कहता है कि ये किसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अगस्त्य ऋषि ने। उनके पास कहाँ से आता है, वो तो ऋषि मुनि है, जंगल में रहने वाले, तो बोले उनको इंद्र ने प्रदान किया था। तो वो सब जितने भी सारे आभूषण अलंकार है वो क्या करते हैं, वो माता सीता को प्रदान करते हैं, जो उनको इंद्र ने प्रदान किए हुए, और माता सीता उसको धारण करती है। उसको धारण करके अगस्त्य मुनि उनको कहते हैं कि आप क्या करो, यहाँ से पंचवटी चले जाओ। जब पंचवटी जाने का समय आता है कि आपको पंचवटी जाना चाहिए यहाँ से, तो उसके बीच में भी, क्योंकि पंचवटी तो नासिक में है, वो नागपुर है, आज भी नासिक टू नागपुर लगभग ना 12-13 घंटे का सफ़र है। आप ट्रेन से ट्रैवल करो या बस से ट्रैवल करो। तो फिर उस वक्त तो भगवान रामचंद्र पैदल आए हुए हैं, तो वहाँ से भगवान आते हैं। तो आते वक्त उनकी बीच में उनको पक्षराज उनकी मुलाकात होती है जटायु के साथ। भगवान रामचंद्र जटायु के साथ उनकी मुलाकात होती है।
जटायु उनको प्रणाम करके पूछता है कि आप कौन हो, और मुनिवेश में आप घूम रहे हो, लेकिन मुनि कोई से भी प्रकार का धनुष्य लेके नहीं घूमते हो। आप तो क्या कर रहे हो, धनुष्य लेके घूम रहे हो, मतलब डेफिनेटली आप मुनि नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। आपने सिर्फ वेश धारण किया है मुनि का, लेकिन वास्तव में आप हो क्या, आप क्षत्रिय हो, आप मुनि नहीं हो। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, भगवान रामचंद्र अपनी आइडेंटिटी बताते हैं उनको कि मैं कौन हूँ। जैसे ही वो महाराज दशरथ का नाम सुनते हैं तो जटायु बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताई थी शनि के साथ युद्ध में जब दशरथ महाराज गिर रहे थे तो किसने उनकी रक्षा की थी, जटायु ने उनकी रक्षा की थी। तो इसलिए उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी महाराज दशरथ के साथ, और दशरथ के साथ दोस्ती होने की वजह से जटायु जब समझ जाता है ये सब बात को और उनको पता चलता है कि दशरथ भी चले गए वगैरह, तो इसलिए वो बड़े प्रसन्न, मतलब दशरथ जाने की वजह से तो दुखी होते हैं, लेकिन रामचंद्र जी दशरथ के बेटे हैं, ये सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं जब तक आप वन में रहोगे ना, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए। मैं कहीं पर भी जाऊँ, यहाँ वहाँ भोजन पानी के तलाश में, तो भी मैं कहाँ पर आऊँगा, रहूँगा आपके साथ ही। तो फिर जटायु जो वहाँ पर रह रहे थे रामटेक में या वहाँ पे अगस्त्य मुनि के साथ रह रहे थे, वहाँ से वो कहाँ चले आते हैं, यहाँ पे चले आते हैं, भगवान रामचंद्र के साथ आ जाते हैं और वो पंचवटी आते हैं। और वो पंचवटी में जब भी सीता अकेली रहा करती थी, रामचंद्र और लक्ष्मण जी कुछ फूल मल आदि फूल फल आदि जाने के लिए जाते थे लाने के लिए, तब वो किनकी रक्षा करते थे, माता सीता की रक्षा करते थे। इसलिए फिर वो बाद में प्रसंग आएगा जिसमें जटायु का वध हो जाता है, जटायु अपनी सेवा में परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे उनकी मुलाकात हुई थी भगवान रामचंद्र के साथ। और वो कहाँ पे आए थे, भगवान के साथ साथ कहाँ पे चल के आ गए, तो भगवान के साथ साथ वो चल के आए थे यहाँ पे पंचवटी रहने के लिए। तो यहीं पे विराम दे देंगे क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट है। हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की एक टेस्ट भी ली जाएगी, बताया था ना, लेकिन वो ली नहीं थी, तो हम अभी क्विक टेस्ट ले लेंगे, करेक्ट ना प्रभु जी? तो जो आपको कुछ चीज़ें याद होगी कुछ नहीं होगी, ये था विषय जब हमने प्रथम कांड लिया था। वो कौन सा था, बाल कांड के ऊपर ये टेस्ट है। सिंपल सी टेस्ट है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 5 मिनट की टेस्ट है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक प्रश्न के कई सारे उत्तर ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट उत्तर आपको चूज़ करना है, उसके ऊपर टिक करके अभी आपको तुरंत सबमिट करना है। तो आप सभी अपने अपने मोबाइल निकालेंगे, प्रभु जी will explain you the better way the test. श्रील प्रभुपाद की, श्री रामचंद्र भगवान की। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.